ये कहानी बहुत मज़ेदार है। देखिए एक लड़का एक लड़की के साथ कितना ऐश करता है और फिर बाद में उसी से शादी हो जाने के बाद क्या करता है, तो पूरा सुनिएगा तभी मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सौम्या एक मॉडर्न ज़माने की एक नई सोच की लड़की थी। वो अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना चाहती थी। वो देर तक नाइट पार्टी करती, ड्रिंक, स्मोकिंग। वो अपनी ज़िंदगी का हर पल खुल कर जीना चाहती थी। उसका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं था, लेकिन रातें उसकी लड़कों के साथ ही गुजरती। वो लड़कों से बस जिस्मानी रिश्ते रखती जो सुबह तक ही होती। ऐसी ही अपनी ज़िंदगी को जी रही थी। शादी का ख्याल तो उसके मन में ही नहीं था। उसको शादी से बहुत नफरत थी। वो एक बंद घर में एक गुलाम बनकर नहीं रह सकती थी। सौम्या की फ्रेंड रिया की बर्थडे पार्टी थी। रिया ने अपने बर्थडे पार्टी पर एक सरप्राइज रखा था। पार्टी में जितनी लड़कियां इनवाइट थी उतने ही लड़के। लड़कों में कुछ उसके दोस्त थे तो कुछ फेसबुक फ्रेंड। 5 स्टार होटल में एक शानदार पार्टी, म्यूजिक, सभी वहां पहुंच गए। बस इंतजार था तो बस सौम्या का। आकांक्षा बोली यार ये सौम्या कहाँ मर गई, अब तक नहीं आई। अंजलि बोली रुक मैं कॉल करती हूँ। आकांक्षा बोली आ गई महारानी, रहने दे। गुलाबी टी शर्ट, ब्लू जीन्स, जुल्फों की लहरें आधी गालों पर तो आधी कानों को स्पर्श करते हुए सभी की नजरें बस सौम्या पर ही केंद्रित हो गई। पार्टी शुरू ही हुई थी लेकिन सबको सरप्राइज का इंतजार था। केक कटने के बाद यार रिया तेरा सरप्राइज क्या था? रुक जा सब्र कर बता रही हूँ। आज हम सब अपने अपने पार्टनर के साथ मजे करेंगे। एक चीट बॉक्स होगा, उस पर्ची में जिस लड़के का नाम होगा वही उसका पार्टनर होगा। सभी को पर्ची मिल गई, कोई सुमित तो कोई अमित के साथ। सौम्या की पर्ची में सुशांत। सौम्या की नज़रें अब बस सुशांत को तलाश रही थी। सौम्या बोली सभी तो गए अपने अपने पार्टनर के साथ जनाब, अब आप यहीं रहेंगे या फिर अंदर भी चलेंगे? सौम्या सुशांत से बोली तो सुशांत बोला कीप पेशेंस बेबी, लेट्स हैव सम ड्रिंक। सौम्या बोली ओके। दोनों नशे में चूर एक दूसरे की बाहों में समाये हुए कमरे में आते हैं। ओह बेबी वेट लाइफ ऑफ फास्ट। बाहों में भरते हुए दोनों एक दूसरे को चूम रहे थे। होठों से आते हुए कमर तक चूमते हुए दोनों ही निर्वस्त्र प्रेम के सागर में डूब गए। हवस के इस खेल में दोनों हारने वाले नहीं थे। सौम्या हर प्रहार को एंजॉय कर रही थी। रात्रि रस से दोनों भीगे एक दूसरे की बाहों में समा गए। सुबह की पहली किरण जैसे ही सौम्या पर पड़ती है सुशांत के लबों को चूम लेती है। सुशांत ने भी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। दोनों फिर एक दूसरे की बाहों में डूब गए। तभी रूम सर्वेंट गेट नॉक करता हुआ मैम ब्रेकफास्ट। दोनों जल्द ही कपड़े को समेटते हुए अलग हो जाते हैं और साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। पार्टी तो खत्म हुई। सौम्या के घर वालों ने शादी की रिश्ता देखा। ये सुनते ही वो सदमे में आ गई। अब वो कैसे मना करे? सौम्या के पापा ने उसका रिश्ता तय कर दिया। आज सौम्या को देखने घर पर आ रहे थे। वर्मा जी बचपन के मित्र थे जो उनके फ्लैट के बगल में रहते थे। उन्हीं के बेटे से सौम्या की शादी फिक्स की। उधर सुशांत भी सोच रहा था कि शादी हो गई तो मैं अपनी जिंदगी खुलकर जी भी नहीं सकता, लेकिन वो अपने पापा से बोल भी नहीं सकता था। सभी लोग मल्होत्रा जी के घर पहुंच गए। बातों का सिलसिला शुरू हो गया। अब क्या हुआ दोस्तों, मल्होत्रा जी जो सौम्या के पिता थे वो सुशांत से पूछ रहे थे बेटा क्या करते हो?
सुशांत मन ही मन पहले सोचता है, रात शराब और शबाब के बिना बिता नहीं सकता। जी अंकल, मैं फोटोग्राफर हूँ। तभी सौम्या चाय लेकर आती है और सुशांत को देखते ही हड़बड़ा कर उसके ऊपर चाय गिरा देती है। मल्होत्रा जी बोलते हैं, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा, जाओ इन्हें वॉशरूम दिखाओ कहाँ है। अब दोस्तों क्या होता है कि सुशांत और सौम्या एक वॉशरूम में चले जाते हैं और सौम्या वहाँ बोलती है, तू यहाँ कैसे? देख वो सब जो हुआ हमारे बीच वो प्यार नहीं था, ये शादी वादी मुझसे नहीं होने वाली। सुशांत बोलता है, हेलो, मैं भी कोई तुमसे शादी करने नहीं आया, मैं भी घर वालों को मना नहीं कर पा रहा, तुम उन्हें बोल दो कि मैं ये शादी नहीं कर सकती। सौम्या बोली, ऐसा मैं भी नहीं कर सकती। तभी सुशांत वहां से चला जाता है। मल्होत्रा जी अब सुशांत से बोलते हैं, सब ठीक है ना? सुशांत बोलता है, जी अंकल। अब मल्होत्रा जी बोलते हैं अपनी बेटी से, बेटी इन्हें घर दिखा दो और कुछ देर तुम लोग भी अकेले में बात कर लो। अब क्या होता है दोस्तों कि सौम्या सुशांत को अपने कमरे में ले जाती है और बोलती है, ये क्या यार, इतनी जल्दी सब कुछ हो रहा है? सुशांत बोलता है, नहीं, और हंसने लगता है, शादी तो मैं नहीं करने वाला, लेकिन अभी जो टाइम मिला है उसमें प्यार तो कर सकता हूँ। दोनों एक दूसरे की बाहों में समा जाते हैं। सौम्या होठों को चूमने लगती है, धीरे धीरे एक दूसरे के कपड़े निकलते हुए पागलों की तरह चूमने लगते हैं। ऐसा नशा जो भूख तो थी लेकिन स्वीकार नहीं थी। दोनों हवस की चरम सीमा पर थे। सुशांत के हर प्रहार पर बराबर का साथ मिल रहा था। एक तरफ जहां जिस्म स्पर्श थे तो दूसरी तरफ बड़े बुजुर्ग शादी की बात कर रहे थे। मल्होत्रा जी बोल रहे थे, वर्मा जी लगता है आपके बेटे को मेरी बेटी पसंद आ गई। तभी सौम्या बेटा आओ, पापा बुला रहे हैं। इतना सुनते ही दोनों प्रेम अग्नि को शांत करते हुए अलग हुए। दोनों एक किस के साथ अलविदा हुए। वर्मा जी बोलते हैं, लगता है सौम्या पसंद आ गई। अच्छा मल्होत्रा जी, अब हम चलते हैं। अब दोस्तों सुशांत सौम्या से बोलता है, फोन पर शादी के लिए हाँ मत करना। अरे मैं शादी करके एक कमरे में बंद नहीं होना चाहता, मुझे भी नहीं करनी। सौम्या भी बोलती है। अब वर्मा जी सुशांत से बोलते हैं, बेटा शादी के लिए कुछ बोला नहीं? सुशांत बोलता है, पापा मैं शादी के लिए अभी तैयार नहीं हूँ, थोड़ा टाइम दीजिए। और कितना टाइम लेगा? तुझे शादी करनी है तो सिर्फ सौम्या से। ठीक है पापा, मैं तैयार हूँ। ये खबर सुनते ही सौम्या फोन करती है, तुमने शादी के लिए हाँ क्यों बोला? तुम्हारी नज़र से ही लग रहा था। सुनो, पहले मुझे पूरी बात करने दो। मैं शादी तो करूँगा लेकिन हम दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में दखल नहीं देंगे, क्योंकि अगर मेरी शादी किसी और से हो जाए तो वो इंसान ना मुझे समझेगा और ना तुम्हें। हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं, दोनों ही एक दूसरे की ज़िंदगी में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। मैं दूसरी लड़कियों से संबंध बना सकता हूँ और तुम दूसरे लड़कों से। बस दुनिया की नज़र में हम दोनों पति पत्नी रहेंगे और हमारी आज़ादी हमारे पास होगी। सौम्या बोलती है, ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। दोस्तों देखा ना कैसे शादी दोनों खिलवाड़ समझते हैं और कैसे बात करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले भाग में सुशांत और सौम्या शादी के लिए राजी हो जाते हैं। अब आगे सुशांत का ये समझौता सौम्या को बहुत पसंद आया। दुनिया की नज़र में शादी और एक दूसरे की ज़िंदगी में कोई दखल अंदाजी नहीं। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। सौम्या भी खुश थी, वो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी सकती थी। सौम्या कॉलेज ही जा रही थी कि बहुत तेज बारिश होने लगी। हवाओं का झोंका, बिजली की कड़कड़ाहट। वो साइड में स्कूटी पार्क कर एक पेड़ के नीचे खड़ी थी। सौम्या बारिश से भीग चुकी थी, उसकी जुल्फों से हर एक बूंद उसके तन को स्पर्श कर रही थी। तभी एक कार वहां पर आकर रुकी और कार में से आदमी बोला, स्टेंगर, कैन आई ड्रॉप यू इफ यू डोंट माइंड मी? यस श्योर एंड थैंक यू सो मच स्ट्रेंजर। व्हाट्स योर नेम? मी सौम्या एंड योर्स? स्ट्रेंजर,
ट्रेमी। दोस्तों यानी कि ये कार रुकी, और ये इंग्लिश में है तो मैं इसको हिंदी में भी बता दे रहा हूँ। कार रुकी और वो आदमी बोला कि क्या मैं आपको छोड़ सकता हूँ? तो सोम्या बोली हाँ क्यों नहीं। तो वो धन्यवाद देते हुए चढ़ जाती है और बातों का सिलसिला शुरू होगा जैसे बहुत पुराने बिछड़े दोस्त हो। तन्मय भी चोर नजर से सोम्या के बदन को घूर रहा था। बारिश से भीगी हुई टी शर्ट सोम्या के अंतरंग को प्रदर्शित कर रहे थे। तन्मय बार बार किसी न किसी बहाने से पैरों को स्पर्श कर रहा था। सोम्या बोली कार साइड में पार्क कर। तन्मय बोला सॉरी। सोम्या बोली डोंट से सॉरी, स्टॉप द कार। अब क्या होता है दोस्तों, तन्मय साइड में कार खड़ी कर देता है। सोम्या अपनी टी शर्ट निकाल देती है और तन्मय के लबों को चूमने लगती है। तन्मय पूरे बदन को भूखे शेर की तरह नोचने लगता है। तन्मय ने पुरुषार्थ को सोम्या को सौंप दिया। दोनों ही नशे में चूर एक दूसरे के आलिंगन में थे। तभी सोम्या का फोन बजने लगता है। दोस्तों अब रिया सोम्या से उसी वक्त फोन पर बोलती है कहाँ मर गई, कब तक आएगी, अब तो बारिश भी रुक गई। तन्मय ने पुरुषार्थ अभी भी सोम्या के गिरफ्त में था। लंबी लंबी सांसों से बोलती हुई आ रही हूँ मैं, स्कूटी खराब हो गई है। रिया बोलती है हाँ पहले अपना ट्रैफिक शांत कर। सोम्या बोलती है आ गई कमीनी, बस 5 मिनट में। अब दोस्तों दोनों अलग हो जाते हैं और तन्मय पूछता है कहाँ जाओगी अभी? वो बोलती है सीपी यानी कि कनॉट प्लेस। तन्मय बोलता है ओके और एक लीप बाइट करते हुए कार स्टार्ट करता है। रिया बोलती है कौन था ये हैंडसम? सोम्या बोलती है आई डोंट नो। रिया बोलती है कमीनी, जानती भी नहीं फिर भी पहली मुलाकात में सेक्सुअल रिलेशन। सोम्या बोलती है यार एक तो बारिश और ऊपर से मैं भीगी हुई, जब मुझे कोई छूता है तो मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती। रिया बोलती है कल तेरी शादी है और आज ये सब। सोम्या बोलती है अरे अब बोलती भी रहेगी या बियर भी लाएगी? रिया बोलती है दोस्तों रिया सोम्या की दोस्त है और अभी वो रिया के पास गई थी। रिया बोलती है यार शादी से पहले ही तूने ये सब किया, अगर सुशांत को खबर लगी तो? सोम्या बोलती है उसकी चिंता मत कर, हम दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि कोई किसी की लाइफ स्टाइल में इंटरफेयर नहीं करेगा। रिया बोलती है क्या वो मान गया? सोम्या बोलती है यार उसे भी एक्सचेंज पसंद है, शादी के बाद भी हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी जिएंगे। रिया बोलती है देख ले कहीं बाद में तू पछताए ना। सोम्या बोलती है यार हम दोनों का टेस्ट एक जैसा नहीं है, हम दोनों की मर्जी है इसमें। रिया बोलती है फिर तो मजे है तेरे। सोम्या बोलती है अच्छा अब घर चलती हूँ, कल तो मेरी शादी है, थोड़ा जल्दी आ जाना नहीं तो रिश्तेदारों के प्रवचन से पागल हो जाओगी। रिया बोलती है हाँ ठीक है बाय जान। सोम्या घर पहुंचते ही मेहमानों से घिर जाती है। शादी की तैयारियां जोरों से चल रही थी। सुशांत भी इस रिश्ते से खुश था क्योंकि वो जैसा चाह रहा था वैसी पत्नी उसे मिल भी गई। तभी सुशांत सोम्या को फोन करता है और बोलता है हम हनीमून पर लंदन जा रहे हैं। सोम्या बोली हनीमून और हम तुम वो तो पहले ही हो गया। सुशांत बोलता हाँ हाँ वो तो है लेकिन मैं बोर हो गया हूँ, दुनिया जानेगी कि हम हनीमून पर है लेकिन हम तो घूमने जाएंगे। सोम्या बोली ठीक है बाय। सुशांत भी बाय बोल के फोन रख देता है। अब बस वर्मा जी बहू के आने का इंतजार था। बारात तैयार थी, धूमधाम से मल्होत्रा जी के घर सभी बाराती पहुंच गए। सभी रीति रिवाजों से शादी संपन्न हुई। आज शाम को ही हनीमून के लिए दोनों फ्लाइट से लंदन के लिए रवाना हो गए। फ्लाइट में ही बगल में बैठे एक मैरिड कपल और था, शायद वो भी हनीमून के लिए जा रहे थे और इंग्लिश में बात कर रहे थे। उसी समय सुशांत उनसे बात करने लगा। सुशांत बोला हाय आई एम सुशांत। स्ट्रेंजर वो आदमी बोला हाय आई एम आलोक एंड शी इज माई वाइफ काव्या। सुशांत बोला नाइस टू मीट यू, यू आर ऑल्सो मेकिंग प्लान फॉर हनीमून इन लंदन। आलोक बोला नाइस वी आर ऑल्सो ब्रो एंड नाइस मीट टू यू टू ब्रो, आई थिंक यू वाइफ इज वेरी ट्राई टू सी इज स्लीपिंग। सुशांत बोला ये
बट योर वाइफ इज वेरी जनरेटिंग सेइंग विथ लाफिंग। हंसते हुए कहता है। तभी सोम्या भी नींद से उठ जाती है। आलोक सोम्या को देखते ही पागल हो गया। सोम्या हुस्न की मलिका तो थी ही, लगता है हमारी बातों से नींद टूट गई। सोम्या बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस नींद खुल गई। आलोक बोला, सोते हुए आप ईंद का चांद लगती हो। सोम्या बोली, हाँ शायद। अब क्या हुआ दोस्तों कि सुशांत आलोक की बीवी से बोलता है, आप इतना चुप क्यों हैं? तो आलोक बोला, वो ज़्यादा नहीं बोलती। सुशांत फिर भी कोशिश करता रहता, लेकिन काव्या सिर्फ हाँ या ना में जवाब देती रहती। काव्या सांवली तो थी, लेकिन ऊपर वाले ने उसे फुर्सत में जरूर बनाया होगा। सुशांत का दिल तो पहले ही आ गया था, अब बस इसे कैसे अपना बना ले इसी सोच में पड़ गया। अब काव्या तक पहुंचना है तो आलोक को शराब की बोतल में उतारना होगा। सुशांत सोम्या के कानों में कहते हुए बोला, क्यों ना तुम आलोक के साथ घूमो लंदन? सोम्या बोली, हाँ वही मैं भी सोच रही थी, मैं आलोक के पास बैठती हूँ। अब सोम्या आलोक से, सुशांत काव्या से बात करने की कोशिश करता, लेकिन वो जवाब नहीं देती। पूरे सफर में दोनों कपल बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। यहाँ तक अब दोनों ने ही साथ में एक होटल में रूम बुक किया। सुबह के समय था, लेकिन सुशांत को रात का इंतजार था, बस वो काव्या को कैसे मनाए। वहीं सोम्या और काव्या आराम करने लगी। सुशांत और आलोक बार की तरफ बढ़ते हैं। दोनों ने बहुत शराब पी। अब दोनों अपने दिल की बात दिल में नहीं रख सकते। सुशांत बोला, यार मैं क्या सोच रहा था, हम दोनों यहाँ हनीमून मनाने आए हैं, लेकिन हमारी पत्नी तो जीवन भर हमारे साथ ही रहेगी। आलोक बोला, हाँ मैं भी यही सोच रहा था, मेरे दिमाग में एक तकरीब है, क्यों ना हम दोनों वाइफ एक्सचेंज कर ले। सुशांत बोला, मतलब वाइफ स्वेपिंग? काव्या इसके लिए तैयार हो जाएगी? आलोक बोला, वो गांव की लड़की है, मिडिल क्लास फैमिली से है, मान जाएगी। बोलो तुम तैयार हो? सुशांत मन ही मन सोचा, यही तो मैं चाहता था, हाँ मैं तैयार हूँ। और दोनों अपने अपने वाइफ को मनाने के लिए तैयार करते हैं। सुशांत आलोक को देखकर बोला, सोम्या तो पहले से मर मिटी थी, आलोक बस काव्या को मना ले। अब आलोक अपनी बीबी का दरवाजा नॉक करते हुए शराब के नशे में ओपन द डोर बोलता है। काव्या गेट जैसे ही खोलती है, आलोक उसके ऊपर गिर जाता है। काव्या सहारा देकर उसे बेड तक ले जाती है। आलोक बोलता है, काव्या तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। काव्या बोलती है, जी बोलिए, मैं आपकी हर बात मानूंगी। आलोक बोला, देखो हम दोनों जिंदगी भर साथ रहेंगे, क्यों न सिर्फ आज के लिए तुम आलोक के साथ सो जाओ और मैं सोम्या के साथ। काव्या बोली, ये क्या कह रहे हैं आप, ये पाप है, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। आलोक बोला, बस एक रात की बात है, फिर तो मैं ही हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, तुम्हें मेरी कसम। काव्या बोली, ठीक है, आप जैसा कहेंगे वैसा ही मैं करूंगी। आलोक बोला, 9 बजे वो आएगा, मैं अब जा रहा हूँ, तुम खाना खा लो तब तक। अब क्या हुआ दोस्तों कि सुशांत आलोक से बोला, क्या हुआ, काव्या मान गई? आलोक बोला, हाँ वो मान गई, ख्याल रखना उसका। और सोम्या मान गई? सुशांत बोला, हाँ वो तैयार हो गई, तुम्हारा ही इंतजार कर रही है। इतना सुनते ही आलोक रूम में प्रवेश कर जाता है। सोम्या एक ब्लैक कलर की ट्रांसपेरेंट नाइटी पहनी होती है। सोम्या को इस रूप में देखते ही आलोक उत्तेजित हो गया। देखते ही देखते वो सोम्या को बाहों में भर लेता है। दोनों एक दूसरे के लबों को चूमने लगते हैं। उधर सुशांत रूम में प्रवेश करता है तो काव्या अभी भी साड़ी में थी। सुशांत बोला, क्या हुआ काव्या, इतना डर क्यों रही हो, आज रात के लिए मैं ही पति हूँ। काव्या बोली, कैसा पति, जो अपनी पत्नी के जिस्म की बोली लगा दे वो पति? सुशांत बोला, देखो काव्या, वो हमारा निजी मामला है, जैसे तुम्हारा पति मेरी पत्नी के साथ मजे कर रहा है वैसे मैं भी तुम्हारे साथ करूंगा। काव्या बोली, जो हवस मिटानी है मिटा लो, मैं तुम्हारे इस काम में साथ नहीं दूंगी और ना ही
कोई विरोध करूंगी। सुशांत इतना सुनते ही काव्या के होठों को होठों से स्पर्श करने लगा, होठों से होते हुए गले तक, लेकिन काव्या ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सुशांत ने एक एक कर काव्या के कपड़ों को अलग कर दिया। सुशांत बिल्कुल वाइल्ड हो चुका था। लबों को चूमते चूमते छाती को मसलना, दांत गड़ाना, दर्द से तड़प रही काव्या सिसकने लगी। सुशांत जानवरों की तरह कभी छाती को नोचता तो कभी होठों को। काव्या की आंखों से आंसू रिस रहे, लेकिन वो तो प्रेम रस में डूबा हुआ अब नए कदम की ओर बढ़ चुका था। काव्या ने विरोध किया क्योंकि ये उसके लिए आसान नहीं था। सुशांत ने अपने पुरुषार्थ को प्रकृति का एक ऐसा नियम जिसको हर स्त्री से होकर गुजरना पड़ता है। सुशांत के प्रहार से कमरे में काव्या की चीख गूंज रही। वो जितनी तेज चिल्लाती उसे उतना ही सुकून मिलता। जहाँ एक तरफ इतना दर्द तो वहीं सौम्या संभोग का आनंद ले रही थी। आलोक और सौम्या दोनों ही वाइल्ड थे, दोनों की जिंदगी का अहम पल था। लेकिन काव्या जो लगातार प्रहार से दर्द से तड़प रही। सुबह के 4 बज गए जब सुशांत ने काव्या को अपनी आलिंगन से अलग किया। सौम्या तो बहुत खुश थी। आलोक वैसा ही पार्टनर था जैसा उसको चाहिए था। सुबह का वक्त हुआ। आलोक अपने कमरे में जाता है। अरे अभी भी सो रही हो? उठो, आज चर्च चलना है। काव्या कोई जवाब नहीं देती, वो बेसुध पड़ी रहती। जवाब ना मिलने पर वो पास जाकर देखता है पूरी बेड शीट खून से लाल हुई है। आलोक बोला, ये तो सबके साथ होता है। इतना कहकर वॉशरूम चला गया और फ्रेश होकर फिर से काव्या को उठाने लगता है। काव्या बोली, मैं नहीं चल पाऊंगी, आप जाइए, मैं आराम करूंगी। आलोक बोला, ठीक है, लंच आएगा तो कर लेना। सुशांत बोला, क्या हुआ, काव्या नहीं आई? आलोक बोला, वो सो रही है, पूरी रात जो जगाए रखा। सौम्या बोली, अच्छा अब चलते हैं। तीनों लोगों ने शॉपिंग की, मूवी देखी, चर्च गए, दिन भर घूमकर वापस आए। शाम होते ही सब पहुंच गए। काव्या अभी भी सो रही थी। आलोक ने काव्या को जगाया, अब ठीक हो? काव्या बोली, नहीं, हम कब जा रहे हैं घर? आलोक बोला, कल शाम की फ्लाइट है, चलो डिनर कर लेते हैं। काव्या, दोनों खाना खा ही रहे होते हैं कि सौम्या आ जाती है। सौम्या बोलती है, काव्या ये कुछ दवाइयाँ है, इसे खा लो। इतना कहकर चली जाती है। अब दोस्तों, सुशांत और सौम्या पति पत्नी दोनों बातें करते हैं इंग्लिश में। सुशांत बोलता है, लास्ट नाइट वाज एवेजूम। सौम्या बोलती है, या वाई नॉट सी इज वर्जिन। सुशांत बोलता है, यूप टुडे समथिंग वी ट्राई न्यू। सौम्या बोलती है, यानी कि दोस्तों इसका हिंदी हुआ कि सुशांत बोलता है कि लास्ट दिन मज़ा आ गया। तो सौम्या बोलती है, क्या वो कुंवारी थी? तो सुशांत बोलता है, हाँ बहुत मज़ा आया। तो सौम्या बोलती है, ठीक है तो फिर दूसरी देखते हैं। अब दोस्तों सुशांत सौम्या फिर प्रेम सागर में डूब जाते हैं। वहीं आलोक काव्या को फोर्स कर रहा होता है। काव्या इतने दर्द में होते हुए भी आलोक ने वाइल्ड होकर उसे नोचता रहा। आलोक के प्रहार से काव्या का भरोसा टूट गया। उसका हर प्रहार काव्या में एक जहर को जन्म दे रहा था जो आगे चलकर घातक होना ही था। सुशांत, सौम्या और आलोक की ट्रिप तो बहुत अच्छी गई, लेकिन काव्या की जिंदगी का सबसे बुरा लम्हा था। ट्रिप से वापस आने के बाद मल्होत्रा जी ने एक फ्लैट गिफ्ट किया था जिसमें सौम्या और सुशांत रहते थे। ट्रिप तो अच्छी रही, लेकिन जब से वो वापस आई है उसकी तबीयत खराब होने लगी। सुशांत बोला, क्या हुआ? सौम्या बोली, थोड़ा फीवर है और बदन दर्द है। सुशांत बोला, अरे नहीं, वो वेदर चेंजिंग की वजह से होगा। सौम्या बोली, हाँ शायद। आलोक तो अपने परिवार के साथ रहता है। आलोक भी ऑफिस नहीं जा रहा था, उसको भी बदन दर्द और फीवर था। घर में भी सभी ने यही समझा कि वेदर चेंजिंग की वजह से होगा। वहीं कुछ दिन बाद सुशांत भी बीमार हो गया। जब वो दोनों मेदनाता हॉस्पिटल पर जांच करवाई तो रिपोर्ट देखकर दोनों के पैर तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर बोला, आप दोनों को एड्स है। सौम्या ये सुनकर फूट फूट कर रोने लगती है और खुद पर पछतावा करने लगती है। सुशांत के पास तो ना तो आंसू थे और ना कोई रोने की वजह। आंखों के सामने बस एक ही मंजर था कि काव्या के साथ मैंने गलत किया। अस्पताल में ही आलोक से मुलाकात होती है। उसके हाथ में रिपोर्ट देखकर वो पूछ पड़े, आलोक तुम्हें भी?
हाँ, और आंखों से आंसू की बौछार निकलने लगती है। आलोक को भी एड्स है। ये बात जब काव्या को पता चली तो उसने भी जांच करवाई, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी हमेशा चलती है। उसकी रिपोर्ट निगेटिव आई। कुछ ही समय बाद तीनों इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। तो देखा ना दोस्तों, ये कैसी कहानी थी। तो इसलिए आप समाज में या दूसरे स्त्री पुरुष के साथ कोई भी गलत संबंध ना रखें तो ही अच्छा है। और आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या किसने सही किया और किसने गलत किया। तो कमेंट में जल्दी से फटाफट लिखिए। तो चलिए अगली कहानी में मिलते हैं, तब तक नमस्कार, धन्यवाद, लव यू, बाय बाय।